अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। आखिर विमल मंडल कौन है? इन दोनों सोशल मीडिया पर विमल मंडल और विमल मंडल हो भी क्यों नहीं। कलयुग है, हर कोई स्वार्थ में लिप्त है, लेकिन यह इंसान स्वार्थ से बिल्कुल अलग होकर इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्वस्थ समाज की संरचना की कल्पना की और अपने हाथ को गंवा दिया। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें निरंतर सच दिखाने के लिए कटिबद्ध है। अनुभवी आंखें आपकी भरोसेमंद चैनल है, इसलिए आज हम एक बार सवाल लेकर आए हैं, जवाब ईमानदारी से ढूंढा जाना चाहिए। आखिर कौन है विमल मंडल? बिहार के अररिया के सिमरन बन्नी के एक छोटे से गांव में रहने वाले विमल मंडल की औकात ही क्या है? हाथ ही तो काटा है उसने, गर्दन भी काट लेता हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह, बिहार का वह मूंछों वाला शेर, याद होगा। हर चौक चौराहे पर उनकी आज भी उनकी तस्वीर लगी है, उनके नाम के चौक चौराहे बने पड़े हैं। कौन थे वीर कुंवर सिंह? बाबू वीर कुंवर सिंह वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज की गोली लगने के बाद अपनी बाजू को गंगा नदी में काटकर बहा दिया था। अपवित्र हो गया शरीर और इसलिए उस बाजू में गोली लगते ही उन्होंने बांह काट के गंगा को समर्पित किया था। और ये 1857 और उसके सैकड़ों साल बाद, यानी 200 साल बाद जो है एक नया वीर कुंवर सिंह पैदा हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद विमल मंडल अपने समाज, स्वस्थ समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना करके उन्होंने गलती कर दी। अपने हाथ को गंवाना पड़ गया। लंबे जद्दोजहद अधिकारियों के पास लिखते लिखते उनके कलम घिस गए, स्याही सूख गई। अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा, साहब भ्रष्टाचार से मुक्त इस समाज के बारे में जरा काम कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिस हाथ से ये लिख रहा हूं ना, इसी हाथ का अंत कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। सरकार तब भी नहीं जागी, कोई भरोसा नहीं दिया, कोई आश्वस्त नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है उनके पास कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। आपके पत्र पर संज्ञान ले लिया गया है, आपको हाथ गंवाने की जरूरत नहीं है, हाथ है तो रोजी रोटी है। नहीं साहब, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनको हाथ काटना पड़ा। निश्चित रूप से यह बेहद पीड़ाजनक है। नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ विमल मंडल जी के गांव, जो कि अररिया जिला अंतर्गत खड़गमा प्रखंड में स्थित है, सिमरवानी पंचायत। और ये गांव का नाम पड़ता है छर्रापट्टी। और यहाँ आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा न्यूज और वीडियो देखे होंगे कि कैसे अपने हाथ की बलिदान दे दिए हमारे विमल मंडल जी। और आइए इसका क्या और कैसे हुआ, कितना दिन से इनकी लड़ाई चल रही थी और किस वजह से ये अपने हाथों की बलिदान दिए हैं, तो इसी बीच सारी चीज़ की जानकारी और आप लोग सभी दर्शक को बताने के लिए, दिखाने के लिए हम अभी यहाँ पर इसी के दरवाजे पे पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम अभी बात करते हैं। और देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम रामकृष्ण चौधरी है जी। हम लोग मतलब विमल के साथ मतलब 2005-6 से इस मुद्दा पर, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर हम लोग जो है सारा कागजात पहले निकाले। आरटीआई के माध्यम से सारा कागज, सूचना के अधिकार के तहत सारा कागज प्राप्त हुई, उसका छानबीन किए और छानबीन करने के बाद जो है अभी लगातार हम लोग चल रहे हैं। 2017-18 में हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस भी किए, जो टीवी पर चला और पेपर में भी, मतलब अखबार में भी छपा। लेकिन इसके बावजूद भी 2018 में करीब करीब जो है इनको हम लोग हाई कोर्ट में जो है डाल दिए, जो पीएलओ हुआ हाई कोर्ट में, और इसकी मामला चल रही है अभी तक। लेकिन जो जर्जर हालत है, सरकार का ध्यान अभी तक नहीं खुला है। सरकार आंख बंद करके बैठे हुए हैं इस भ्रष्टाचार पर। सबसे बड़ी खामियां हैं इस सरकार में, जो कि जब जब मतलब कुछ मुसीबत आती है तो सरकार आंख मूंद लेता है। उसको वोट बैंक चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए, और ये कुर्सी बचाने के लिए इस भ्रष्टाचारी को पनाह दे रहे हैं। इसी का तंत्र लूट रहे हैं जनता को, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे मनरेगा योजना हो,
चाहे वृक्षारोपण योजना हो, कबीर अंत्येष्टि योजना हो, या फिर कन्या विवाह योजना हो, चाहे वो रेवेन्यू योजना हो, या स्कूल के 4-5 मद योजना हो, ये सारी योजना में जो भ्रष्टाचार है इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई है जिसका कोई हद तक नहीं है। कहीं पुल पुलिया बना नहीं, उसका पैसा उठा हो गया। इसलिए हम सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिटायर्ड जज से इसकी कमेटी गठन करके सीबीआई से जांच इसको कराए, ताकि सरकार भी बचे और जो हमारे बिहार की जनता है वो भी बचे। हम नीतीश कुमार जी को कहना चाहते हैं, अगर सरकार बचे या ना बचे, अगर जनता नहीं बचेगी तो जनता अगर नहीं बचेगी तो आप भी नहीं बचेंगे। एक न एक दिन सलाखे के पीछे आपको भी जाना पड़ेगा। हम लोग तय कुछ कर चुके हैं, जब तक ये सूरज चांद रहेगा हम लोग इस प्रदर्शन को लादे रहेंगे और चलते रहेंगे, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और दूसरे से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविंद्र मंडल हुआ जी। तो ये जो विमल मंडल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पहली लड़ाई कब प्रारंभ किए थे? इन्होंने जो है पहली लड़ाई जो है इन्होंने लड़ाई तो शुरू कर दिया 2005 से ही जी। 2005 में इन्होंने 2006 में वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा था। फिर इसके बाद वार्ड मेंबर चुने गए, उप मुखिया भी चुने गए, मुखिया भी रहे 13 दिन के लिए। फिर 2011 के बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ना बंद कर दिया। इन्होंने ये देखा कि हम सत्ता में रह के मतलब ये जो समाज का दुख दूर नहीं कर सकते, समाज से भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते, तो फिर 2011 से इन्होंने अल्टीमेटम सबको लेटर लिखना शुरू कर दिया। यहाँ ब्लॉक से लेके जिला से लेके और स्टेट से लेके केंद्र तक। इसके बाद भी जब इनकी आवाज़ नहीं सुना तो सिर्फ 3.5 महीने के लिए इन्होंने अल्टीमेटम एक समय निर्धारित किया कि अगर 3.5 महीना में अगर सरकार जागती है तो ठीक है, अगर नहीं जागती है तो फिर तो हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। और लोग राम का सौगंध खा के उन्होंने वही सब्जी नदी में जाकर अपना हाथ का अर्पण कर दिया। और एक मैं इसमें जो है शेर बताना चाहूँगा कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाओ धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक लगाओ ये धरती है बलिदान की। ये सदियों से हमारे ये धरती जो है बलिदानों की धरती रही है। हिंदुस्तान का धरती इतिहास गवाह है कि यहाँ लाखों वीर पुरुष बलिदान दिए तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। इसलिए ये विमल जी को जो जिन्होंने जो समाज के लिए बलिदान दिए हैं वो समझ लें कि ये कम बड़ी बलिदानी नहीं है। आजकल जो अपना लोग एक नाखून नहीं काटते, आज इन्होंने वो हाथ काट दिए जिस हाथ से रोटी निवाला खाते हैं। इसीलिए जो ना सब आदमी को चाहिए कि विमल जी की मुहिम में साथ हो और इनका कंधा से कंधा मिला के, इनका कदम से कदम मिला के इस मुहिम को सफल बनाए। आप कौन है विमल मंडल जी की? पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं हाँ। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो इस सब मीडिया भाई से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग विमल का साथ हैं, आप लोग भी साथ रहिए। इस भ्रष्टाचार को जब तक हम लोग मिटाएंगे नहीं तब तक हम दम नहीं लेंगे। और जहाँ तक जाना पड़े, महात्मा गांधी मैदान में या हमको धरना देना पड़े, ब्लॉक में देना पड़े, जिला में देना पड़े, जहाँ देना पड़े हम लोग धरना देंगे, ब्लॉक को घेरेंगे और विमल को इस से सफल दिलाएंगे। सर आपको क्या कहना है विमल मंडल जी के बारे में? देखिए, मेरा नाम गुड्डू कुमार मंडल हुआ और वीर विमल मंडल जी बोला जाए इसलिए वीर विमल मंडल जी बोला जाए कि इससे पहले तो हमें भी शायद ये ज्ञान नहीं था कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे और वो क्या किए जी। तो कहीं न कहीं पूरा बिहार वासियों को वीर विमल मंडल जी का जब वो अपना बलिदान दिए तो यहाँ से पता चला कि वीर कुंवर सिंह भी जो है क्या थे। तो इंसान तो दुनिया में अनेक होते हैं, लेकिन अनेक इंसान में भी एक खास इंसान होते हैं जो कि सिवरवनी के पावन धरती पे छरापट्टी गांव वार्ड नंबर 2 में विमल मंडल जी जैसा इंसान पैदा लिए। और ये 2005 से ही जो है इसका संघर्ष था। जब राजनीतिक में कदम रखे तो राजनीतिक में जो इंसान मान लीजिए जो क्षेत्र में होता है, जैसे आप अपना जो भी न्यूज़ करते हैं तो आपको पता है न्यूज़ कैसे या क्या किया जाता है जी। तो राजनीतिक में जैसे मामा जी गए तो उसको राजनीतिक में जब वो रहा 5 साल और 5 साल के बीच में ही उसको 2-3 साल में ही पता चल गया यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसका नज़र के सामने जब कुछ पैसा जो है किसी का हक का पैसा किसी और के पास जब जो है वो जाता देख रहा था तो इस चीज़ पर वो आवाज़ उठाया और कहीं न कहीं उसका आवाज़ को दाब दिया जाता था।
तो इसलिए जो है वो जब वो अपना पद जब उसका ख़त्म हुआ 2011 में, तो वहाँ से वो जो है फिर अपना कोई भी चुनाव में नहीं आए। गांव वाला भी उसको साथ दिए कि नहीं आप एक बार जो है मुखिया से लड़िए, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। पूरा गांव समाज उसको साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन बोला हम मुखिया बन के भी क्या करेंगे, जबकि यहाँ भ्रष्टाचार तो आगे से ही हो रहा है। तो इसका संघर्ष था कि हम पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उसके बाद चाहे हमको जो भी प्रतिनिधि बनना होगा तो आप लोग का इच्छा से चाहे जो हो वो तो हम बनने के लिए तैयार हैं। और हम पूरा बिहार वासियों को एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर देखिए राजनेता तो हर इंसान को दिल में होता है कि हमको कुछ, हम जब मौका मिले तो हम कुछ ऐसा काम करें, लेकिन हर राजनेता को सीखना चाहिए एक योगी बाबा जी से कि आखिर वो भी अपना यूपी में एक राजनेता है और वो ऐसा राजनेता है कि उसका जय जयकार पूरा बिहार हो रहा है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत हो रहा है। क्यों हो रहा है? आखिर वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो अपना क्षेत्र में काम किया है। आखिर वो काम किया है वो अपना क्षेत्र में, मांग तो हम लोग भी रहे कि योगी बाबा जैसा बिहार में भी आगे कदम रखे। तो कहीं न कहीं वही योगी बाबा जैसा कुछ उसका भावना जो है वीर विमल मंडल जी के अंदर में भी वो आग लग रहा है। तो कहीं न कहीं ये आग जो है उसका एक ही है कि मेरा पंचायत का जांच हो, और एक पंचायत का अगर जो है भ्रष्टाचार का अगर जांच हो जाती है तो पूरा बिहार वासी जो है चीज़ से खुश है। और पूरा बिहार वासी का भी एक ही आवाज़ है, एक ही नारा है कि वीर विमल मंडल जी के साथ है, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। बस उसको इंसाफ। एक बात बताइए कि 13 दिन के लिए मुखिया बने थे विमल मंडल जी। जी बने। आखिर 13 दिन के लिए मुखिया ही क्यों बने थे? उसके बाद मुखिया पद से क्यों इस्तीफा दे दिया? किस कारण से 13 दिन के लिए मुखिया बने थे? 13 दिन के लिए मुखिया सर जो है कहीं बाहर गए हुए थे जी। तो इसके लिए अब जब मुखिया जी जब नहीं रहने के बाद जो उर्फ मुखिया जो होता है वो पपा और उर्फ मुखिया भी आ जाता है जी। तो तो उसके मुखिया ही पूरा पंचायत की कार्यभार को संभाले उसके बाद। हाँ जी। जैसा कि अभी हम यहाँ पे विमल मंडल जी के परिजन से बात कर रहे थे। आज हाथ कटने के बाद, सोशल मीडिया पे हंगामा होने के बाद, जिस सड़क की मांग उन्होंने रखी थी वो सड़क भी बनना शुरू हुई, चाहे वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ हो। आज परिजन समाज के लोग भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर सामने आ गए और कह रहे हैं हाथ कट गया तो जीवन उनका तबाह हो गया। ऐसे में सरकार को मदद के हाथ बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। परिजन आंदोलनरत हैं, अब हंगामा कर रहे हैं, बवाल करने पर आतुर है। आखिर क्यों? पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और उसकी भेंट चढ़ करके इनका हाथ चला गया। अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा न्याय के लिए। साहब, किसी के परिजन की कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है, किसी के घर में आकस्मिक आग लग जाता है, कोई भी ऐसी बात होती है तो सरकारी फंड रिलीज किया जाता है। विमल मंडल ने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना हाथ गंवाया है। क्या उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर सकती? करना चाहिए। निश्चित रूप से एक ईमानदारी प्रयास होनी चाहिए। परिजन आज आंदोलन को मजबूर है और उन्हीं परिजन के आंदोलन के बाद क्या पता शायद सरकार जग भी जाए। एक बार फिर से हम बिहार सरकार से कहेंगे, केंद्र सरकार से कहेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए किसी को इतना बेबस मत कीजिए कि उससे मुक्ति पाने के लिए उसे अपनी गर्दन कटवानी पड़े, अपने हाथ गंवानी पड़े। रोजी रोटी का साधन होता है दाहिना हाथ। आपने एक फिल्म में सुना होगा 2.5 किलो का हाथ। दरअसल हाथ है तो 2.5 किलो का है ना, और उस 2.5 किलो के हाथ को ही जब आप काट देंगे तो आप क्या कर पाएंगे? तो समझिए इस बात को। हमारे रिपोर्टर ने भी उनके परिजनों से बात की, यही जानने की कोशिश की जो आपने देखा अभी। उनके परिजन कह रहे हैं कि अगर विमल मंडल को न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उनके भांजे, उनके भतीजी, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार सभी अब आंदोलन के लिए संघर्षरत हैं। होना भी चाहिए और हम भी उनके संघर्ष में साथ देंगे। आखिर उन्होंने गलत क्या किया? अपने समाज को जगाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार में लीन अपने शासन प्रशासन को जगाने के लिए उन्होंने अपने हाथ गंवाया है। साहब, दे दीजिए इंसाफ, और इंसाफ के साथ उनके घर में दाल रोटी और चूल्हा जल सके ऐसा कोई उपाय भी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें दिखाएंगे सच और कुछ नहीं, क्योंकि दिखाते हैं सच, हम छुपाते नहीं। करेंगे देश की बात सच के साथ। चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने मन की बात हमें कमेंट करके बताइए।
नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।